गाइस, मैं इफ्तार सब रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल लाइक से शुरू कर दें। तो चलते हैं जी। वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी विल ट्रेन 55 सऊदी नेवल ऑफिसर्स। 55 सऊदी नेवल ऑफिसर को ट्रेन करेगी इंडिया नेवी। तो देखते हैं पहले वीडियो, बाद में इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई कमर चीमा का एक और वीडियो लेकर आया हूं। भाई मिर्ची इनको लगनी कमी नहीं हो रही है भाई। बताइए, 62 दिन बीत गए, बलूचिस्तान वाली महिलाएं बेचारी चली गई, थक हार कर चली गई, रोग आकर चली गई, अपनी नफरत लेकर जो मिली उन्हें इस्लामाबाद में लेकर चली गई। लेकिन चीमा जी को ज़रा भी उन पर दया नहीं आई। उनके अपने देश के लोग थे, उनके अपने देश की महिलाएं थी, बच्चियां थी, बच्चे थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, बड़े बड़े पत्रकार हामिद मीर जैसे लोग वहाँ पे गए, उनको सपोर्ट किया। लेकिन चीमा जी को ज़रा भी उन पर दया नहीं आई, क्योंकि इनका एजेंडा फिक्स है। तो इन्होंने अपने एजेंडे के तहत उनकी बात ही नहीं की। करनी ही नहीं जी बात। सेंसिटिव इशू है जी, बिल्कुल बात नहीं करनी है। अंदर पन्नों में दबाकर लॉकर में बंद करके रख दो, करनी ही नहीं है बात। खैर, दुनिया देख रही है चीमा जी, दुनिया देख रही है। आपने बलोचों के साथ जो प्यार मोहब्बत दिखाई है ना, वो बलोच भी याद रखेंगे आपको। जो बलोच भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे ना भाई, मैं आपसे कहूँगा एक बार चीमा जी का ज़रा पूरा चैनल जाके देखो। ये पाकिस्तानी खुद को कहते हैं, बड़ा एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन आपके लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है जी। देख लो, पिछले 100 वीडियो देख लो। खैर, अब जी खबर आ गई कि सऊदी अरब ने कहा कि 67 नेवल ऑफिसर्स को कहा है कि जी इंडियन नेवी को जी आप ट्रेन करिए, क्योंकि आपकी जो नेवी है ना बड़ी ज़बरदस्त है, और आपकी नेवी से जो ट्रेनिंग पा गए तो समझिए कि बस हम परफेक्ट हो जाएंगे। अब इस पर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को बड़ी मर्च चलेगी, और जो डिफेंस एनालिस्ट खुद को कहते हैं बहुत बड़े बड़े, तो जिनमें चीमा जी भी हैं, तो इनकी भी जलन होनी है। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या कहते हैं। टाइटल है इंडिया ट्रेनिंग 55, नहीं 67 की बात हुई है शायद। हैज इंडिया चेंज द सिचुएशन इन इट्स समथिंग समथिंग। चलिए लेट्स सी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होता था, एक मोनोपोली होती थी, एक अच्छा ताल्लुक था और अभी भी है। ये नहीं कि ताल्लुक ख़राब हो गए हैं। कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, और भी था उनका। लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं, उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ। बाकी इसको स्ट्रेटिजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है, खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है, वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाक्का की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए
इसको सॉरी सऊदीज को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वांटेड इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है, ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाका स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज़ भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है, ठीक है। सऊदीज़ का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि ये अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस। हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज़ को ये समझ आ गई है कि इंडिया हमें चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी। 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल एकेडमी में, आई थिंक कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी, और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, जारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे। तो वो जारी बात है, उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के। इंडिया माइट हैव शेयर्ड द प्लान विद देम कि भाई ठीक है, हम आपके इतने ट्रेनिंग सोल्जर, आपका इतना खर्चा आएगा। वो जारी बात है, वो जो कैडेट आता है उसका खर्चा तो आता है। हो सकता है 3,000-4,000 डॉलर इंडिया ने, 5,000 डॉलर इंडिया ने उनसे पर हेड लिया हो कि देखियो लिया हो, ये तो कहने होने की बातें हैं। जो भी खर्चा होगा ठीक है यार, अपनी क्या डीलिंग हुई है ये तो उनके बात है। सबसे बड़ी बात है कि उन नेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करना। सवाल है कि क्यों इंडियन नेवी ही ट्रेन करेगी। देखिए इसके कई जवाब है मेरे पास चीमा साहब। सऊदी अरब को पता है कि इंडियन नेवी कितनी कैपेबल है। 1971 वॉर को उन्होंने स्टडी किया होगा, तो उसमें आपको पता चल गया होगा, उनको पता चल गया होगा, आपको तो पता होगा ही, आप बोलेंगे नहीं वो अलग बात है, कि इंडियन नेवी ने 71 वॉर में क्या किया था और वो क्या कर सकती थी और क्या उसने किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो 71 में जो इंडियन नेवी ने किया वो वर्ल्ड नेवल बैटल्स में रिकॉर्डेड है, दर्ज है, चर्चा होती है उसकी आज भी। पाकिस्तानी नेवी की कहीं चर्चा नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तानी नेवी हमें पता है कि कितनी बड़ी है, क्या है, नहीं है, कितनी कैपेबल है, कि खैर उस पर तो बांग्लादेश वाली सीरीज पर मैंने बनाया है कि इंडियन नेवी क्या है। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड बनाए मैंने। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिएगा उसको। कोई मैं तो लफाजी वाली बात करता नहीं। इसके अलावा अगर मैं ताज़ा एग्जाम्पल दूं तो अभी जो हमारे मरीन कमांडोज ने जिस तरह से उस जहाज को बचाया था, MV लीला नाम था ना शायद, उसको जैसे बचाया, और जिस तरह से अभी
जो सिचुएशन है उधर हाउथीज और ये सारी चीज़ें उस तरह अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी नेवी ऑपरेट कर रही है, 10 से ज़्यादा शिप्स हैं हमारी वहाँ पर, और जिस तरह से वो नेवी ऑपरेट कर रही है हमारी, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी और हमारी रेंज क्या है। और ये सऊदी अरब वालों को बिल्कुल पता है। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको इसके कनेक्शंस जोड़ के दिखाऊंगा, थ्रेड एक दिखाऊंगा आपको एक, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को और भी बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन मिलने वाली है सऊदी अरब की तरफ से, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिया हो। सऊदीज़ को कौन सा इस मामले में परवाह है पैसों की। ठीक है जी, तो ठीक है, कुछ $4-5 लाख या $7 लाख जितना भी इनिशियली उन्होंने कह लिया होगा। फिर सऊदीज़, आपको पता है, जो कैडेट्स हैं वो बड़े नाजों के पले होते हैं। दे आर वेरी लाइक पैम्पर उन्होंने रखा होता है उनको। सो यू हैव टू गिव देम वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एनवायरनमेंट देना। वैसे ही जितने भी ममालिक होते हैं अपने ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली एयरफोर्स, नेवी, सारे हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। बट जैन बाद गेस्ट हैं तो उनको ज़रा एक और तरीके से थोड़ी सी उनकी बेहतर वो कर लेंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है जी, वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि हम, अब सारी बात है, इंडियन नेवल चीफ जो है उसको पता कि इस ये उनकी क्या है। अब वो सारी की जो आईएनएस विक्रांत है, जो इंडिजिनस कैरियर है, या बाकी जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो उन तक उनको एक्सेस दे रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त इफ़ आई थिंक आई एम रॉन्ग, 55 कैडेट्स इस दफ़ा कर रहे हैं, 67 नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इन्होंने भी जान के बढ़ाई है इंडियंस ने अब इसकी तादाद, बिकॉज उनको पता है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जब आपको इस बात का दुख है कि पाकिस्तानी नेवी को यह मौका क्यों नहीं मिला, तो इसका जवाब आपने खुद दे दिया। पाकिस्तानी नेवी ने आज तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट किया है? नहीं किया है। और हम बड़े लंबे टाइम से एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर रहे हैं। हमने एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज बैटल्स में किया है, यानी कि बैटल टेस्टेड है हम। हमारी नेवी के पास बैटल का एक्सपीरियंस है, लड़ाई का, जंग का। हम अपना इंडिजीनियस हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, तीसरे की भी तैयारी शुरू हो गई है। आप इस अचीवमेंट को समझ पा रहे हैं? ये वो सारी अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेवी के पास वो नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी नेवी को तो पता ही नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैसे ऑपरेट होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कैसे डीलिंग की जाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाई कैसे की जाती है। वो भारतीयों के पास क्या है? पूरा एक्सपीरियंस, पूरा अनुभव। और भारत ने तो अब अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, दुनिया का 5वां या 6ठा देश बन गया जिसके पास इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ताकत है। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए चीमा जी, असल कहानी यह है कि हमारे पास जबरदस्त नेवी है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, और बैटल एक्सपीरियंस है। यह भी नहीं कि हमने सिमुलेशन में काम किए हैं, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं और उसमें प्रूव किया है कि इंडियन नेवी जो है क्या है। यही ऑफिसर्स, अगर ये 67 कैडेट्स अगले साल आ रहे हैं, इन कैडेट्स में कई ऐसे होंगे जो एयर कॉमोडोर बनेंगे, सारा मतलब एयर मार्शल बनेंगे। सॉरी, नॉट, ये तो नेवी के हैं, तो ये नेवी के जब वो जाएंगे वाइस एडमिरल बनेंगे, एडमिरल बनेंगे नेवी के, तो देन एक इंडिया की वोट होती है। सो जहाँ पे जिस ऑफिसर ने ट्रेनिंग की होती है अपनी, उसको उस हिसाब से याद रहता है कि जी ये हमारा ताल्लुक इधर था, मैं उधर गया, मैं इंडिया में था, मैंने इंडिया में ये ली, मुझे इन चीज़ों का पता है। वो पूरी ज़िंदगी जिधर जिधर वो ये सऊदी ऑफिसर जाएगा, ये इनके साथ अपनी वो चीज़ें शेयर करता जाएगा। तो ये चीज आप लोगों ने तालिबान वाले के साथ मैच नहीं करी थी? तालिबान के कई लीडर जो है वो इंडिया में ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई इंडिया से की थी, याद है ना आपको? तो आज आपको समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं? चक्कर यही ना चीमा जी, बहुत देर से बात समझ में आती है पाकिस्तानियों को। ठीक है। सो इंडिया ने ये बड़ा स्पेस बनाई है जी, मैं इसको मानना पड़ेगा। और ये स्पेस का जारी बात है, पाकिस्तान के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एडवांटेज भी नहीं है।
डिसएडवांटेज इसलिए है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अपने ताल्लुकात हैं, और वो ताल्लुकात रहेंगे, वो कोई ताल्लुकात ख़त्म होने नहीं जा रहे, या कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पता नहीं की हो चला है। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा कि सऊदी जो लैंड फोर्सेस के कमांडर थे उन्होंने विज़िट किया था 2022 में इंडिया में, और आपको उस चीज़ का भी याद है कि इंडियन आर्मी चीफ उस वक्त हुआ करते थे जनरल नरवाने साहब। उन्होंने उनको लेके गए, उस तस्वीर के सामने बिठाया, ठीक है, और जो पाकिस्तान की वो सरेंडर की तस्वीर है जी, वो ईस्ट पाकिस्तान एंड ऑल दैट। तो वो एक, आई एम श्योर पाकिस्तान माइट हैव टोल्ड देम द साउदीज, बिकॉज इट्स अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन इस तरह का है ना कि वो कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक दैट वाज एन ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ का ऑफिस है, या डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने ये कहा होगा सऊदीज़ को कि आप ज़रा ये अपनी इन चीज़ों को करें। हालांकि मैं नहीं समझता कुछ इसमें परेशान होने की ज़रूरत है या टेंशन लेने की ज़रूरत है। हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, लेट्स लुक एट दैट। वो तस्वीर ये बताती है कि इंडियंस आर स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर यूनिटी, फॉर देयर उनकी जो वॉर के माइंडसेट है, नैरेटिव है, उन चीज़ों के हवाले से वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। वो नहीं चीमा जी, आप फिर, मैंने कहा ना, पाकिस्तानियों की बात कम समझ में आती है, लेट से समझ में आती है, बहुत लेट से समझ में आती है। इट्स अ माइंड वॉर चीमा जी। आप तो डिफेंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना, आपको ये सारी बातें तो पता होंगी। आप मतलब क्या, आप दर्शकों को बताएंगे नहीं? किसी भी आर्मी को जब भी आप उसकी ह्यूमिलिएशन की तस्वीरें दिखाते हैं, उसका मोराल डाउन होता है। साइकोलॉजी ऑफ वॉर नहीं पढ़ी आपने? डिफेंस कॉलेज के हो ना सर आप, शायद अब पता नहीं, ये तो आप बेहतर जानते हो। तो साइकोलॉजी ऑफ वॉर नहीं पढ़ी है, समझ नहीं पाए आप। चाणक्य हमारे यहां पैदा हुए थे ना, इसलिए वो आपके यहां पैदा नहीं होते। तो साइकोलॉजी ऑफ वॉर कहती है कि दुश्मन आधा कमजोर वहीं हो जाता है जब उसकी ह्यूमिलिएशन बार बार उसकी आंखों के सामने आती है। और ये बहुत बड़ा कदम है इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से। आप कभी गौर कीजिएगा, विदेश का कोई भी आता है, कोई भी उसके साथ जब तस्वीर खिंचती है, आज से नहीं कई सालों से पिछले, तो उसमें वो 93,000 सरेंडर जनरल नियाजी की तस्वीर जरूर होती है। आप सोचिए कि वो तस्वीर दुनिया के उन देशों में कवर की जाती है, वहां के अखबारों में छपती है, लोग देखते होंगे, तो उसके बारे में सर्च करते क्या हुआ, ओ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, पाकिस्तानी फौज ने किया था भाई, 93,000 ने किया था। वो चीज कहां कहां स्प्रेड हुई है। अब पाकिस्तान का कोई बंदा कहीं गया, फौज का वहां ट्रेनिंग कर रहा है, और वहां पर किसी उस देश के बंदे ने पूछ लिया कि यार हमारे आर्मी वाले गए थे वहां भारत, और वहां पे ये क्या कहानी, क्या यार इसकी जरा बताओ। आप सोचो कि उस पाकिस्तानी फौजी का मोराल कितना डाउन हो जाएगा उसी वक्त, जब उसे ये बताना पड़ेगा कि यस वो 1971 की वॉर थी भारत के साथ, और हमारे 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, तो उन्हीं के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, उनके उनकी तस्वीर है जो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं उस पाकिस्तानी फौजी के दिमाग में क्या चलेगा उस समय? आप बोलना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं ये बात कि उस तस्वीर का महत्व क्या है। वो हमारी यूनिटी के लिए, हमारी उसके लिए नहीं है, वो आपके लिए है, आपकी फौज के लिए है, कि आप बार बार आपकी फौज, आपके पाकिस्तान के लोग याद रखें कि कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन पाकिस्तानी फौज की हुई थी 1971 वॉर में। दैट्स द माइंड गेम मिस्टर चीमा, दैट्स द माइंड वॉर। अब तो ये हो गया है। में इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं हम चाइना की तरफ दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बताएगी कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। बहरहाल जारी बात है, एक हिस्ट्री है 75 साल की, इट कैन नॉट अनडू कि 2020 में एक वाकया हुआ चाइना का और इंडिया का, या 1962 की वॉर है, तो चीज़ें बदल रही हैं। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, एंड देन अब जो फौजें होती हैं वो अपनी बेस्ट ऑफ द पिक्चर्स ही लगाती हैं अपने ऑफिस में, और वो एक उनके लिए, इंडियन एक फ़ौज के लिए है कि जो उस वक्त सरेंडर हुआ था और हमने ये किया था एंड ऑल दिस। सो इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो जब जो रेड सी है, ठीक है जी, या इंडियन ओशन है,
अब फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन में चाइनीज प्रेजेंस की क्वेश्चन है, ठीक है जी। और हर जो मुल्क है उसको हक होता है कि वो अपनी इंटरनेशनल सीज में जो मर्जी करे। और चाइना जो है वो ऑलरेडी इंगेज्ड है इस खत्ते में, ठीक है। एंड इंडियन ओशन रीजन जो है, इंडिया समझता है ये हमारा इलाका है, हम इस इलाके के। समझता है चीमा जी, चाइनीज की भाषा बोल रहे हैं ना आप, कोई बात नहीं, डॉलर शॉलर लीजिए, कोई बात नहीं, हम समझते नहीं हैं। आप सवाल उठाएं, चाइनीज सवाल उठाएं, कोई सवाल उठाए, समझना नहीं है। इसका नाम ही इंडियन ओशियन है, यही बताने के लिए काफी है कि उसका नाम इंडियन ओशियन क्यों है, वरना नाम उसका कुछ और रख दिया जा गया होता। आज से सैकड़ों साल पहले जब उसका नाम रखा गया होगा, हजारों साल पहले, तो उसका नाम क्यों रखा गया इंडियन ओशियन? चोलास के जमाने में जो हमारी नेवी थी ना, उनका भी राज था पूरे इंडियन ओशियन पे, इसलिए नाम रखा गया इंडियन ओशियन। भारतीयों का था, भारतीयों का है और भारतीयों का ही रहेगा। पाकिस्तान ओशियन क्यों नहीं रख दिया गया भाई, या चाइनीज ओशियन क्यों नहीं रख दिया गया भाई, क्यों नहीं रखा गया? इंडियन ओशियन को सोच के नाम है ना उसका, नाम ही काफी है बस। तो हम समझते नहीं है, हमारी नेवी समझती नहीं है, हम जानते हैं कि हमारा है, और किसी के बाप की औकात नहीं कि इसको बदल दे। समझ रहे हैं? किसी के बाप की औकात नहीं है चीमा जी। हमारे पास कंट्रोल है, हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी फौज, हमारे पास नेवी है, ये है वो है। लेकिन वो जो अटैक हुआ था MV कैंप प्लोटो के ऊपर दिसंबर में, उसके ऊपर इंडियंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ कर नहीं सके सिवाय ईरानियंस के साथ बात करने से। अब वो जो कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, गुजरात से 210 नॉटिकल माइल्स के फ़र्क पे वो अटैक हुआ था। और उस शिव के बाद कई लोगों का कहना यह है कि इंडियंस ने अपने आप को असर्ट किया उस खत्ते में, क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का पता था कि भाई हमने फ़ायदा लेना है इस चीज़ का। इट कैन ऑल्सो बी इंडियाज assertive position in the Red Sea or in this area can be used as a political milestone, political वो जो है लेवल पे भी इसकी की जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको इलेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, पता नहीं। हाँ, लेकिन उसका एक फायदा हमने उठाया, 10 से ज्यादा हमने नेवी के शिप्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं, और हम बता रहे हैं कि हु इज द बॉस हियर। जो काम अमेरिकन नेवी नहीं कर पाती है वो हम कर लेते हैं भाई। हमने बचाया लोगों को, जहाजों को, और डिप्लॉय कर दिए, हमने अपनी पावर दिखाई है। हम उस ग्रुप में शामिल नहीं हुए ना चीमा साहब, चीमा जी, उस ग्रुप में हम शामिल नहीं हुए जो हौतीज के लिए अमेरिका ने बनाया है। पता है आपको क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि हम किसी अलायंस में नहीं हैं, हम खुद एक पावर हैं, और हम खुद के लिए ऑपरेट करते हैं, हम किसी और के लिए ऑपरेट नहीं करेंगे। हमारी रेंज है, हमारा इलाका है, हमारे जहां पे हुआ है। राजनाथ सिंह का बयान सुना होगा ना आपने, जो अटैक किया था उसको छोड़ेंगे नहीं हम, आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। हमारी नेवी उनको पाताल की गहराइयों से निकाल के भी लेके आएगी, उनको ठोकेगी, और वो करेंगे हम, हत्थे चढ़ेंगे किसी न किसी दिन में। तो हम किसी अलायंस में नहीं गए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा स्टेप है चीमा जी, आपको तो पता होना चाहिए। हमने कहा है कि हम एक अलग पावर हैं, इसलिए हम अलग से ऑपरेट करेंगे और खुद का ऑपरेट करेंगे, कर रहे हैं ना हम। डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स पहुंचे हुए हैं उधर, 10 ब्रह्मोस के और बराक 8 के साथ हैं, और भी हैं मिसाइलें उसमें, बहुत कुछ है, मरीन कमांडोज भी हैं, कर रहे हैं ना ऑपरेट। तो ये बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा है, आप इस बात को समझिए, बहुत बड़ी पोस्चरिंग है इंडियन नेवी की, कि हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं, और वो काफी दिखाई दे रहा है। बाकी रही बात सऊदी अरब और भारत के रिलेशंस की, तो वो आप देख ही रहे हैं कि रिलेशन कैसे बढ़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब के जो आर्मी कमांडर थे वो आए थे, उसके बाद भारत के आर्मी चीफ भी गए थे वहां पर, और ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदीया में था। और इसमें
कोई आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अभी जो मक्का मदीना की सिक्योरिटी में पाकिस्तानी फौज तैनात है ना, वो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि वो विड्रॉ कर ली जाए और वहां पर इंडियन फौजी सिक्योरिटी दे रहा हो। अब आप कहेंगे कि जो मुसलमानों का इलाका है ये है वो, अरे भैया तो हमारी फौज में क्या मुसलमान नहीं है? हमारी फौज में एक से बढ़कर एक ऑफिसर्स मुसलमान हुए हैं और अभी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक हैं। अब वो आपकी आर्मी अलग है कि वहां पर हिंदू पहुंच ही नहीं सकता, कॉम्बैट वाले रोल में पहुंच ही नहीं सकता, वो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वो आपके यहाँ पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, वो उस लेवल का दिमाग है नहीं। तो हिंदू जो है वो दिमाग में तेज होते हैं, तो डॉक्टर बन गए तो आप उनको प्रमोशन कर देते हो, लेकिन वो किसी कॉम्बैट में नहीं जा सकते, किसी कॉम्बैट यूनिट के भीतर की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, ये भी आपको पता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ तो मुसलमान एक से बढ़कर एक ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हो, नौशेरे का शेर पता है ना आपको, आपको तो पता ही होगा, वीर हामिद हो, ऐसे लेटेस्ट में कितने लोग हैं यार मुसलमान ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक रहे हैं। तो मुसलमान फौज यहां पे भी, हमारी फौज में भी है ना, वो जाके करेंगे भाई मक्का मदीना की सुरक्षा। अब पाकिस्तानी को लगेगा कि ऐसा कैसे होगा। अब ऐसा तो भैया देखिए, एमबीएस ने अलाउड कर दिया ना कि अल्कोहल की दुकान खुलने वाली है, नियोम सिटी में शायद खुलेगी, अब पता नहीं, आई डोंट नो, खबर सुनी मैंने, हुआ ना, कभी ऐसा आप सोच सकते थे? अरे पाकिस्तान में भी अल्कोहल चलता है ना, पाकिस्तान में भी अल्कोहल मौजूद है, पाकिस्तान में भी अल्कोहल यूज होता है, चलिए ठीक है खुलेआम नहीं होता है लेकिन होता है ना, रिपोर्ट है ये कि पाकिस्तान में अल्कोहल का यूज होता है, शराब पी जाती है पाकिस्तान। तो अभी तो बहुत कुछ बदलना है। और बाकी चीमा जी आपको जिस तरह से करना है करिए, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपने बलूचिस्तान के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाया। अरे दर्शकों, चीमा साहब पर दबाव बनाओ यार, बलूचिस्तान के लिए वीडियो नहीं बनाया यार उन्होंने, बताओ यार, वो जो हजारों लोग गायब हैं, मतलब उन पर जरा भी तरस नहीं आया चीमा साहब आपको? चीमा जी कुछ करिए बलूचिस्तान के लिए। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं आपको खबर कैसी लगी और मेरा काउंटर कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। कूब भाई सुन लिया? सुना भी है और चौंके भी गए हैं कि पूरी दुनिया, सऊदीया ने रिक्वेस्ट की है, पूरी दुनिया में एक कंट्री है, इस्लामी कंट्री भी है और दूसरे यूएस भी है, लेकिन सुपर पावर से नहीं जो है मदद मांगी, उनको नहीं कहा कि आप हमारे जो है ना ऑफिसर को ट्रेन करें। इंडिया से कह रही है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो अमेरिका से क्या मदद लेनी, मतलब कि उनको कह देते ना कि वो क्यों कह देते हैं उनको भाई? यार या वो नजदीक कौन पड़ जाता है? नजदीक कौन है? यार नजदीक इंडिया है ना। ओ नहीं हो भाई, आप फिर नजदीक का क्या समझ रहे हैं? नजदीक भी पड़ जाता है और ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ उनकी तिजारत भी है, तलकात भी अच्छे हैं यार। वो तो यूएस से आप बात यूएसए से बात करने लगा था। जी जी करें करें, चल तू और कर ले। मैं ये करने वाला था कि वो इनसे उन्होंने सर्च की होगी ना, किसी वजह से उन्होंने इंडिया को कहा है। बता दे रहे लोग शायद 1971 की वार की सर्च की है जो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी, और इंडिया ने कैसे धूल चटाई थी पाकिस्तान को नेवी के लिहाज से, वो सारे, हाँ जी, उनका वो पाकिस्तान के पास अमेरिका का कैरियर था, ये कोई इस तरह शिप बताया जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो इंडिया के जो उनके साल पर कोस्ट लाइन पर खड़ा हुआ, उसने तबाह कर दिया था पाकिस्तान के उसको, हालांकि वो था भी पुराना कहते हैं। चलो जो भी है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि किसी वजह से इनको जो है ना इधर ट्रेन अपील की। ये जो अरबी है ना शेख या शाखी, ये बड़े सियाने हैं, सभी भी सियाने हैं। ये हम पाकिस्तानी के अलावा सभी अकल मान जाते हैं। मुनाफिक है सर, बेवकूफ हम हैं सिर्फ पाकिस्तानी। मुनाफिक है मोहम्मद बिन सलमान, बहुत बड़ा मुनाफिक इंसान है। आपके पास क्या सबूत? शुरू से लेके नहीं, आपके पास इसका क्या सबूत है कि वो मुनाफिक है? बस मुझे इतना पता है कि वो मुनाफिक है। वो इंडिया के साथ भी वो दोस्ती रखते हैं या इजराइल के साथ अपना फायदा चाहते हैं, इसलिए मुनाफिक है। बिल्कुल, वो इजराइल को क्यों मानते हैं? वो कहते हैं हम ट्रेड करना चाहते हैं। हाँ, या तो दुबई की तरह करें। दुबई ने खुलम खुला मुझे क्या कहा है, हम भाई अरबी नहीं है, जिसका दिल माने हमें अरबी माने, दिल का नहीं मानता हमें ना माने, हमें अरबी जो कानून उसके अंदर नहीं रहना। अच्छा, हमारी खुद की मर्जी, हम जो मर्जी करें, हमें ना सऊदी अरब रोक सकता है ना कोई अरबी मुल्क रोक सकता है।
हम सारी दुनिया के साथ तिजारत हाँ, तो करेंगे। वहाँ पर जो मर्जी हो खुला खुला बोल दिया ना। दिया। सऊदी अरब के अंदर एक तरह तो इस्लाम को लेके चले हुए हैं, अच्छा। दूसरी तरफ उसकी हरकतें देख इसराइल के साथ वो कहता है मैं तिजारत करने ये वो। अच्छा उधर बोल के एकदम देख ले वो इसराइल से पीछे हट गया। अच्छा जब ये जंग शुरू हुई ना हमास और इसराइल की, एकदम पीछे हो गई, क्योंकि अब सारी कंट्री की तवज्जो होगी इधर। मैं उधर अगर खड़ा रहा ना तो फिर अवाम मुझे थूकना शुरू कर देगी कि ये सऊदी अरब तो मुनाफिक है। फिर पीछे आ गए, फिर आगे ये वो ऐसे का इजलास मोहम्मद बिन सलमान ने बुला लिया। ठीक है, मुझे ये बता दे OIC इजलास से कोई फायदा हुआ? OIC तो ऐसे ही है, कोई जंग रोक सके? उसके बाद में कोई वजन है? मुझे बता दे तू। OIC तो चल इसलिए मैं कहता हूँ मुनाफिक है यार। मैंने जब पिछला 22 जनवरी को हुआ था ना प्राण प्रतिष्ठा, उस पर जो अपना था ना क्या नाम पे होता बुर्ज खलीफा, उस पर जय श्री राम भी लिखा गया था और जो राम थे उनकी एक जो तस्वीर होती है वो भी लगाई गई थी। जब वो हो गया खुद ही दुबई ने लगा दिया, बुर्ज खलीफा पर सारा कुछ कर दिया। उसके दूसरे दिन बाद उसी OIC के अंदर मेंबर था दुबई भी, उसने उसकी जारी बात है। अगर OIC का कंजक्टिव या एक बयान आता है तो उसका मतलब तमाम कंट्रीज की ये राय है कि एक बयान देना चाहिए, तो ये बयान आया उसको कंडेम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इनका कोई माँ प्यो तो फिर क्यों नहीं मुनाफिक है हम? एक तरफ तस्वीरें लगा रहे हैं राम में, मतलब राम लिखा हुआ है उधर उनके जय श्री राम ने क्या भगवान की पिक्चर चलवा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके OIC का इजलास बुला रहे हैं। ये मुनाफिक नहीं कि और क्या है? भाई तू अच्छा मेरे साथ है, मेरे साथ बैठा हुआ है, इधर तू मेरे साथ कहता है मेरा रहमत से तू तलक नहीं है, अच्छा नहीं है। तू मेरे साथ बैठ के अच्छी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर रहमत को कह रहा है मेरे बारे में बातें बता रहे वो ये कह रहा था, फिर तू मुनाफिक नहीं है, चुगलखोर। तो इधर हाँ वो ही मुनाफिक ही होता है। उसको देख उधर क्या कर रहे हैं तो इधर फिर मुनाफिक मान रहे, नहीं मुनाफिक बनते भाई। इसलिए इनको मैं बैठ कहता हूँ ये मुनाफिक है भाई। यकूब भाई दुनिया के अंदर से खत्म हो रहा है, अब इन अरबों के से तेल खत्म होने वाला है। और यार सारा बाहर में जाए तेल, बंदा अपने इंडिया की ये बात है एक, इंडिया जो भी करता है अपने डंके की चोट पे करता है, सीना तान के कर लेते हैं। अमेरिका और रशिया के दौरान तलकात खत्म है ना, यूक्रेन रशिया की जंग लगी, अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया इंडिया का, जब वो कच्चा तेल लेके उसी यूरोप को बेचा जिसको ये रशिया दे रहा था। मुनाफिकत नहीं इंडिया ने की, बेच रहा है उन्होंने कहा आपके साथ भी हमारी तजारत है, तलकात इनके साथ भी है, उनके साथ बेच रहा है भाई, बेच रहा है। फिर ये उन्होंने न्यूट्रल रहकर काम किया, अपना मतलब निकाला, तो इस मुनाफिक तो नहीं इंडिया बना। इसलिए मैं कहता हूँ सऊदी अरब डंके की चोट पे कहता, मैं इसराइल को नहीं मानता, क्या भूखे मार जाना था यार? मानने ना मानने से मेरी बात को समझ। ईरान ने तो बात अच्छे नहीं रखे इसराइल के साथ, क्या भूखा मर गया? बात करते हैं, बल्कि वो इसलिए मैं कहता हूँ सऊदी अरब मुनाफिक है। बल्कि वो तो ईरान तो सबको नथ डाले हुए है, उसी इजराइल को नथ डाली हुई है, हमास को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा एक और बात, सऊदी अरब तगड़ा है, ईरान तगड़ा है। एक बात मैं ना आज एक और इंडियन से पूछना चाहता हूँ, मेरे दिल में ये सवाल काफी दिनों से था, आज फिर याद आ गया। अच्छा ईरान जो है ना, ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है और हौसी बागियों को भी सपोर्ट करता है, खुल्लम खुल्ला करता है। ये दुनिया जानती है, सारी दुनिया इंडिया भी जानता है, स्पेशली सारी दुनिया जानती है। अगर यही सपोर्ट पाकिस्तान करता होता ना बागियों को, हमास को, क्योंकि सारी बातों ने हौसी बागियों ने इंडिया की तरफ आने वाले शिप्स पर भी हमला किया, इसीलिए तो डॉक्टर शंकर ने बोल के नहीं आए। अब क्या उन ईरान को इंडिया टेररिस्ट बोलेगा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेगा? तिजारत उनके साथ औकात, उधर गैस का मुआहदा, ये मेरा ऐसा सवाल है जिसका गैस का मुआहदा हो रहा है इंडिया का उनके साथ, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से रुका हुआ है, वरना अब तो हो जाना था। ये सवाल मेरे ज़हन में काफ़ी दिनों से था कि यार इंडिया पाकिस्तान से मान लिया भाई हम सारे दहशतगर्द हैं, हम भी दहशतगर्द, मैं खुद को भी कह देता हूँ, ठीक है हम सारे दहशतगर्द। यार हम क्यों हैं? क्योंकि हम भी इंडिया की जो सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, जानी ज़िया करते हैं, या दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। चले मान यार वो भी तो दहशतगर्दों को तो सपोर्ट कर रहा है। उसी हमास को पीएम मोदी ने या उसके अमल को पीएम मोदी साहब ने जब हमला किया था ना हमास ने, उस वक्त पीएम मोदी साहब का ट्वीट आया था सबसे पहले, उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। याद है यकूब भाई? मुझे याद है। इसका मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी कौन करता है? टेररिस्ट।
और जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है वो कौन होता है? वो भी टेररिस्ट, उससे बड़ा टेररिस्ट होता है। ईरान खुल्लम खुल्ला हमास को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ के पीएम मोदी ने बोला कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, टेररिस्ट ने की है, उसको सपोर्ट करने वाला ईरान भी टेररिस्ट है, उसके पास इंडिया क्या लेने जाता है? उसको कंडेम क्यों नहीं करता ईरान को? ओ भाई इंडिया कैसे तलकार खत्म करेगा, मुझे ये बता यार ये फिर बात कोई ना हुई भाई। उनकी अपनी पॉलिसी है, दिखता हमें भी है, पता हमें भी इंडिया की सोच क्या है, इंडिया चाहता क्या है, हम भी जानते हैं। इंडियन हमें जानते हैं, हम इंडिया को जानते हैं। लेकिन भाई जी वो अपनी पॉलिसी लेके चले हुए हैं। उन्होंने सिर्फ देखना है अपना मफाद, अपनी कंट्री का, अपनी अवाम का मफाद देखना है। इसीलिए उनको ये भी पता है कि अमेरिका चाह के भी हमें कुछ नहीं कह सकता। क्यों? अमेरिका को उन्होंने इंडिया को रखा हुआ है अमेरिका इसलिए चाइना को काउंट करने के लिए सिर्फ। तो इंडिया जो है ना, चाइना की वजह से अमेरिका का फायदा उठा रहा है, इसलिए रशिया ने तेल लिया, कुछ भी नहीं कह सके अमेरिकन। और ये जो 65 नेवल ऑफिसर या नेवल ट्रेनिंग मिलेगी इंडिया से, तो इंडिया जाहिर बात है दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री के लिहाज से बहुत पावरफुल कंट्री है, और उनको जो ट्रेनिंग मिलेगी, अब यूएसए की उनको ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया जाहिर बात है अगर यूएसए को रिप्लेस कर रहा है ना इंडिया, तो इसका मतलब है कि इंडिया उभर कर आ रहा है दुनिया की सुपर पावर के तौर पर। इसलिए सऊदी अरब ने भी उनकी तरफ रिक्वेस्ट भेजी है। तो भाई ये उनके लिए एक अच्छी बात है और उनके लिए खुशी की भी बात है। शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।